15 मार्च 2024 को ब्लूमबर्ग में गौतम अडानी पर अमेरिकी जांच को लेकर एक खबर छपी, जिसमें अडानी ग्रुप ने सिरे से खारिज कर दिया। फिर कुछ महीने बाद 21 नवंबर 2024 को अमेरिकी एजेंसी ने ऐसा खुलासा किया, अडानी के सारे शेयर धड़ाम हो गए। खबर थी गौतम अडानी पर रिश्वत लेकर बिजनेस सेटअप करने के आरोप की। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा कि अडानी पर कौन से प्रोजेक्ट को लेकर रिश्वत के आरोप लग रहे हैं। दूसरा ये कि अगर मामला भारत का है तो अमेरिका में केस क्यों दर्ज हो रहा है। और तीसरा ये कि आरोप लगने के बाद अडानी की नेटवर्क पर क्या फर्क पड़ा। एक एक करके सब जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे इससे पहले अडानी पर कौन कौन से स्कैम्स को लेकर आरोप लगते आ रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो मामला कुछ ऐसा है कि इंडिया की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अमेरिका की एजोर पावर और कनाडा की सीडीपीक्यू ने मिलकर एक सोलर एनर्जी प्लांट में इन्वेस्ट किया। फिर इन्हें सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें 8 गीगावाट और 4 गीगावाट सोलर पावर को फिक्स रेट पर सप्लाई करना था। जिसके बाद एसईसीआई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को वो बिजली बेच पाती। लेकिन जिस रेट पर यह डील फिक्स की गई थी उस रेट पर एसईसीआई को कोई बायर्स ही नहीं मिल रहे थे। जिसके बाद गौतम अडानी और उनके पार्टनर्स ने मिलकर एक प्लान बनाया घूस देकर अपना बिजनेस सेटअप करने का। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स के ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर डील साइन भी करा दी गई। लेकिन इस पूरे मामले की भनक लग गई अमेरिकन एजेंसीज को। उन्होंने बिठा दी जांच। अब जांच चली तो पता चला कि गौतम अडानी और उनके साथ साथियों ने मिलकर 2020 से लेकर 2024 के दौरान करीब 250 मिलियन यानी 2029 करोड़ की रिश्वतखोरी के जरिए अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश की थी, जिससे उन्हें करीब 10 गुना प्रॉफिट होने के चांसेस थे। जैसे जैसे मामला खुलता गया अमेरिकी एजेंसीज ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और 20 नवंबर 2024 को अमेरिकन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के थ्रू खबर आई कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। अब ये सुनकर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि अगर क्राइम इंडिया में हुआ है, रिश्वत इंडिया में दी गई है, तो अमेरिका को सम्मन क्यों भेजना पड़ा। तो वो इसलिए क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो उल्लंघन करता है अमेरिका की फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट का। यानी इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई भी अमेरिकन कंपनी दुनिया भर में कहीं भी इन्वेस्ट करती है तो वो पैसा गलत तरीके से यूज नहीं होना चाहिए। और इस मामले में भी अमेरिका की एजोर पावर शामिल है। तो इस प्रोजेक्ट में शामिल सारे लोग घेरे में आएंगे। तो इसी वजह से ये मामला अमेरिका में चल रहा है। अब जब से ये मामला सामने आया है तब से गौतम अडानी की नेटवर्थ में करीब 1 लाख करोड़ की गिरावट आ चुकी है। साथ ही अडानी ग्रुप के शेयर्स भी करीब 2 लाख करोड़ का घाटा काउंट कर चुके हैं। तो ये तो बात हो गई ताजा मामले की। अब बात करते हैं गौतम अडानी और अडानी ग्रुप पर और कौन कौन से मामलों में स्कैम्स के आरोप लगते आ रहे हैं। साथ ही गौतम अडानी और पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्ती, इसमें कितना बड़ा फैक्टर है। सबसे पहले आता है गुजरात का मुंद्रा लैंड स्कैम मामला, जिसमें अडानी पोर्ट के लिए खरीदी गई जमीन में करीब 8 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। ऐसा था कि गुजरात में उस समय इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा था एक्सपेंड होने का मौका, क्योंकि गुजरात में डेवलपमेंट हो रहा था। तो बहुत ही सी इंडस्ट्रीज ने जमीन खरीदी थी, जैसे कि रहेजा कॉरपोरेशन ने 70 रुपए पर मीटर स्क्वायर, मारुति ने 70 रुपए मीटर स्क्वायर लेकर 1 रुपए मीटर स्क्वायर फीट के हिसाब से उस समय गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती को लेकर काफी सवाल खड़े किए गए थे, क्योंकि उस समय पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे। हालांकि हर साल दर साल इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। दूसरा आरोप लगा फॉरेस्ट लैंड का मिसयूज करने का। मई 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बने और अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र में अडानी पावर प्रोजेक्ट के लिए सेंटर से 370 एकड़ जमीन को मंजूरी मिल गई, जिस पर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट लगाया गया। फिर 2018 में दोबारा एक अप्रूवल मिला 15,552 हेक्टेयर जमीन के लिए, जिसे गुजरात में मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए सैंक्शन किया गया था। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने इस पर कई सवाल खड़े किए, लेकिन यूजुअल कोई एक्शन नहीं लिया गया। तीसरा बड़ा आरोप लगता है एयरपोर्ट स्कैम का। नवंबर 2018 में 6 एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन का फैसला लिया गया, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और जयपुर शामिल हैं। एक कमेटी बनाई गई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि इन एयरपोर्ट्स को खरीदने के लिए कोई क्राइटेरिया तय किया जाए। तो 2 क्राइटेरिया डिसाइड हुए। पहला ये कि बिना किसी एक्सपीरियंस वाली कंपनी भी एयरपोर्ट खरीद सकती है, और दूसरा ये कोई भी कंपनी कितने भी एयरपोर्ट्स के लिए बिड कर सकती है। अब गेस कीजिए क्या हुआ होगा।
सारे के सारे 6 एयरपोर्ट्स अडानी को मिले। अडानी ने 2440 करोड़ में सभी 6 एयरपोर्ट्स खरीद लिए। इस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने भी कंसर्न रेंज किए, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब आता है अगला स्कैम, यानी कोल स्कैम। दिसंबर 2021 में अडानी ग्रुप अपनी ऑस्ट्रेलिया की कोल माइन से कोल एक्सपोर्ट करना शुरू करता है। मई 2022 में इंडिया में कोल पर लगी इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया जाता है और इंडिया के पावर प्लांट्स को 30 पर इंपॉर्टेंट कोल यूज करने के निर्देश दिए जाते हैं, जिसे खरीदने के लिए उन्हें डोमेस्टिक कोल के मुकाबले 10 गुना दाम चुकाना पड़ता है। जून 2022 में कोल इंडिया को 22 मिलियन टन कोल इंपोर्ट करने के निर्देश मिलते हैं। फिर एनटीपीसी के द्वारा करीब 8300 करोड़ के कोल इंपोर्ट के टेंडर्स अडानी एंटरप्राइजेस को दे दिए जाते हैं। तो दिसंबर 2021 में अडानी ग्रुप अपनी ऑस्ट्रेलिया की कोल माइन से कोल एक्सपोर्ट करना शुरू करता है। मई 2022 में इंडिया में कोल पर लगी इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया जाता है और इंडिया के पावर प्लांट्स को 30 पर इंपोर्ट कोल यूज करने के निर्देश दिए जाते हैं, जिसे खरीदने के लिए उन्हें डोमेस्टिक कोल के मुकाबले 10 गुना दाम चुकाना पड़ता है। जून 2022 में कोल इंडिया को 12 मिलियन टन कोल इंपोर्ट करने के निर्देश मिलते हैं। फिर एनटीपीसी के द्वारा करीब 8300 करोड़ के कोल इंपोर्ट के टेंडर्स अडानी एंटरप्राइजेस को दे दिए जाते हैं। इस बात का बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी भी सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही करीब 10 करोड़ के टैक्स एवरेज हों या फिर 2 लाख करोड़ के लोन या फिर कई सारी शेयर कंपनीज खोलकर शेयर मार्केट में अपने शेयर्स के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप और जनवरी 2023 में आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में। कौन नहीं जानता इन सभी आरोपों के बारे में। गौतम अडानी इन सब के बेचने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इस बार लगा आरोप शायद गौतम अडानी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि उनके शेयर्स में आई भारी गिरावट, उनकी नेटवर्थ में आई कमी और दुनिया की सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में उनका नीचे खिसकना इसका प्रमाण है। और आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।